सबसे पहले तो मैं आज एक प्रेडिक्शन करे दे रहा हूं कि ये जो सीओ साहब हैं, इनको आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी से एमएलए का या तो एमपी का टिकट मिल जाएगा। मार्क माय वर्ड्स, आप कहीं एक लाइन लिख लीजिए और जब इनको मिलेगा तो आप एक हमारी ये लाइन चला दीजिएगा। दूसरी बात अभी आपने कही भाईचारे वाली। देखिए, समाजवादी पार्टी तो हमेशा से भाईचारे पे और गंगा जमनी तहजीब में बिलीव करती है। आप अपनी रिसर्च टीम से पूछिएगा कि वो कुछ डेटा निकालें, और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े प्रवक्ता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो भाईचारे और गंगा जमनी तहजीब के बारे में क्या बोलते हैं, या आरएसएस के कुछ नेता, वो आप जरूर बताइएगा अपने दर्शकों को। वो बोलते हैं कैसा भाईचारा, कहां का भाईचारा, कौन सी गंगा जमनी तहजीब, कहां की गंगा जमनी तहजीब। अब ये नहीं चलेगा इस देश में। तो पहले ये डिसाइड करिए राकेश जी कि भाईचारे को ये भी नहीं चलेगा। फराज किदवई, आपकी पार्टी के किस नेता ने किसी नेता का पिछले 5 साल में एक बयान बता दीजिए जो बोल रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। टीम से पूछ लीजिएगा फराज किदवई साहब, और जरा अपनी रिसर्च टीम से ये भी पूछकर बताइएगा कि राम गोपाल यादव को किसने ये रिसर्च करके दे दिया कि अनुज चौधरी ने दंगा करवाया था। कोई सबूत है? और सबूत है तो मैं चैलेंज करता हूं कि राष्ट्रीय चैनल पर राष्ट्र के सामने आप इस डिबेट शो में रखिए। मैं आपको चैलेंज देता हूं। ये 5 साल में जी आपका चैलेंज के नेता का बयान दिखा दें, एंटी मुस्लिम कोट कर दें। हमेशा अखबार उठाते हैं, मैं बोलता हूं आपके इर्द गिर्द रहता है, किसी का बताइए, मोहन भागवत जी, फलाने जी, इन्होंने ऐसा कहा है। अवधेश जी, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कई नेताओं ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का भी नाम लिया कि कहां का भाईचारा, कौन सा भाईचारा, कैसा भाईचारा। गलत है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद का स्टेटमेंट दिखा दूंगा। अवधेश जी सुनिए, अवधेश जी सुनिए, अवधेश जी, मैं कह तो रहा हूं कि स्टेटमेंट आपके किस नेता ने, फराज किदवई, ये कहा मंदिर खुलने पर जब सवाल किया गया तो ऐसे तो भाईचारा खराब हो रहा है। अगर संभल में मंदिर खुला, बनारस में एक मंदिर मिला, एक शिवलिंग मिला, शिव मंदिर मिला, तो आपके किस नेता ने कहा कि भाईचारा खराब हो रहा है? नाम लूं क्या मैं? और मैं आपसे कह रहा हूं कि अनुज चौधरी ने दंगा करवाया, सबूत दिखाइए, वरना कहिए कि आपकी रिसर्च टीम ने खराब काम किया। राम गोपाल यादव जी जो इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनको गलत फीडबैक दिया है। राकेश जी, आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, इसलिए इंटेलिजेंट आदमी है कि मैं अवधेश कुमार जी को चैलेंज कर रहा हूं कि अगर इनके लोगों ने भाईचारे वाली बात पे नहीं कहा होगा तो ये टीवी पे आना छोड़ देंगे। शर्त लगाइए अवधेश जी, चिल्लाने से मैं आपको आपसे ज्यादा जोर से बोला जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे और तुम्हारे कोई लोग नहीं होते हैं। मैं भी चुनौती देता हूं कि मुझे आरएसएस का एक बयान दिखा दीजिए और आप समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दीजिए। मैं भी पूरे देश के सामने आपको चैलेंज कर रहा हूं। एक सेकंड, मैं भी पूरे देश के सामने आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आरएसएस के किसी एक नेता का अगर बोला है तो हम लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे। आप अच्छा, एक मिनट फैलाइए। मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं। किसी एक मिनट अवधेश जी और फराज किदवई, फराज किदवई एक मिनट रुकिए, मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं। एक साथ नहीं। अभी 30 सेकंड अवधेश जी बोलेंगे, फिर 30 सेकंड फराज किदवई बोलेंगे, फिर एसएन सिंह आपके पास आऊंगा, ऐसे डिबेट चलेगी। अभी रुक जाइए, अभी सिर्फ अवधेश जी 30 सेकंड, फिर फराज किदवई आपके पास आऊंगा। अवधेश जी बोलिए। देखिए, फराज जी मेरे को चैलेंज कर रहे हैं कि ये डिबेट छोड़ देंगे। मैं व्यक्तिगत कभी डिबेट नहीं करता हूं, लेकिन मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं। मैंने कहा तो है कि पिछले 5 साल में, और ये मेरा कोई आदमी नहीं होता है सर, मेरे आप भी आदमी हैं। आप समाजवादी पार्टी से हमारे भी रिश्ते हैं, लेकिन सही गलत को गलत कहना, मैंने अपने पिछले 5 साल या 10 सालों में आरएसएस के किसी नेता को कहते हुए नहीं सुना है कि भाईचारा क्या चीज होती है। भाईचारा से ही देश चलता है। ये गलतफहमी फैला करके, और उसमें अगर अनुज चौधरी है, अनुज चौधरी चाहे बीजेपी में जाए तो कहीं जाए तो कुछ भी हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारी है, हिंसा को वहां रोका है उसने, और अगर उसके बयान पर कोई आपत्ति है तो तरीके से बात हो सकती है। सुनिए राकेश जी, फराज किदवई आप 30 सेकंड। रमेश बिधूड़ी संसद में बैठ करके बोलता है, ओए आतंकवादी, ओए कटुए, ओए उग्रवादी। तो रमेश बिधूड़ी किस पार्टी के हैं? समाजवादी पार्टी के हैं। कैसी बात कर रहे हैं अवधेश जी? लाइन पूरी फेरेस्ट है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। ये आपने निकाल लिया। सुनिए, अरे कहां आ गई? रमेश बिधूड़ी को किसी ने समर्थन नहीं किया था।
तो रमेश बिधूड़ी को अगर समर्थन नहीं किया था तो फिर रमेश बिधूड़ी को दिल्ली से टिकट क्यों दिया असेंबली का उद्देश्य जी? सुनिए बताएंगे बहुत आप? लोगों को टिकट में रमेश बिधूड़ी का मैं पक्ष में यहाँ उसके लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन तो फिर अभी तो आप अच्छा नहीं ठीक, मैं आता हूँ, ये बीजेपी का मसला है उधर। अब एसएससी को मैं लाता हूँ डिबेट में, रुक जाइए, बहुत मेहमान है, बहुत मेहमान है। नहीं ठीक है, किसी एक व्यक्ति पर फराज किदवई, एक मिनट रुकिए, हो गया समुदाय बना देते हैं। डिबेट शुरू हुए 5-6 मिनट हो गया, मैं आप लोगों के पास हूँ। फराज किदवई, आपने शिवपाल जी की बात का जवाब नहीं दिया कि भाईचारा खराब हो जाता है, जवाब देता हूँ। आपने उस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। अनुज चौधरी के खिलाफ क्या सबूत है, आपकी रिसर्च टीम ने निकाल दिया या आप देश के सामने रख नहीं पाए? तो एसएन सिंह ये रमेश बिधूड़ी का नाम निकल कर लेकर आए, जबकि रमेश बिधूड़ी ने जो कहा उसका समर्थन किसी ने नहीं किया। लेकिन सपा कह रही है कि भाई इन अनुज चौधरी को जेल में डलवा देंगे हमारी सरकार आई तो। नहीं देखिए राकेश जी, एक तो इस समय जो है देश में भगवान राम और भगवान कृष्ण को मानने वाले राम भक्तों की और कृष्ण भक्तों की सरकार है, इसलिए सभी लोग जो भाईचारे का, सौहार्द का, प्रेम का, रंगों का त्योहार है उसको मनाएं। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता ने मोदी जी को और योगी जी को चुन लिया है, तो अपने रंगों का त्योहार मनाए। दूसरी, समाजवादी पार्टी के लिए कहूंगा, ऐसी पार्टी जो सनातन विरोधी, समाज विरोधी, भारत विरोधी और कलंकित पार्टी है, आज उसके 2-4 बयानों को बताना चाहूंगा। अरे भैया, जो लोग अपने सामने रामायण की पुस्तकें जलवाते हैं, जो भारत माता को डायन कहते हैं, जो साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कहते हैं, जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, जो मेरठ में 2016 में मेरठ में, नोट कर लीजिए फराज किदवई जी यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2016 में राकेश जी मेरठ में उसी समय जुमा पड़ता है और उसी दिन होली पड़ता है। इनके एमएलए और एमपी कहते हैं आधे दिन जुमे मनाया जाएगा और आधे दिन जो है होली मनाई जाएगी। निश्चित तौर पर राकेश जी रिकॉर्ड सुनवाई फराज किदवई को 2016 मेरठ नगर, इनके वहां के अधिकारी जो इनकी सरकार होती है, और एमएलए और एमपी का बयान। एमएलए कहते हैं कि आधे दिन होली मनाई जाएगी और आधे दिन जुमा मनाया जाएगा। ऐसी सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं कह रहा हूं, भगवान राम के देश में, भगवान कृष्ण के देश में, भगवान शंकर के देश में, अगर काशी में भगवान शंकर होली खेल रहे हैं, अगर अयोध्या में भगवान राम होली खेल रहे हैं, अगर मथुरा में भगवान होली खेलेंगे, तो पूरे प्रदेश में संभल हो या कहीं भी होली खेलने की सबको ही छूट है। और चौथी बात मैं कहूंगा, अरे सीओ ने क्या कहा, सीओ ने कहा मेरे पास है, मैं उनके पास जाऊं और फिर उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर पब्लिक के बीच में जाऊंगा। अजहरी साहब, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों ने देखा। नहीं, मुझे समय दीजिए, मैं जरा एक सर्वे करना चाहता हूँ, एक चीज जानना चाहता हूँ। अजहरी साहब, मुझे एक बात बताइएगा, कई मौलानाओं ने, इस्लामिक स्कॉलर और इस्लाम के धर्म गुरुओं ने ये बात कही है कि भाई अगर 1.5 घंटे लेट भी नमाज हो जाती है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, 1 की बजाय 2.5 हो जाए, शांति सौहार्द बना रहे। अगर इतना करने से तो कोई इससे दिक्कत नहीं है। आपको इसमें अच्छाई लगती है, बुराई लगती है, ठीक है, गलत है, आपका ओपिनियन क्या है, बताइए। जुमे के दिन पहली बार होली नहीं हो रही है भाई, इससे पहले भी जुमे के दिन होली हुई है और हमारे उलमा ने नमाजों के टाइम को बढ़ाया है। ये सीओ साहब को धमकी देने की जरूरत नहीं थी कि घरों पर नमाज पढ़ लो। सीओ साहब को ये अधिकार किसने दिया है? डीजीपी साहब इसका जवाब देंगे कि उनको वो अधिकार दिए गए। ये तो एहसन सिंह साहब दूसरे को बोलने नहीं देते हो, उन्होंने किसी धर्म का नाम नहीं एहसन सिंह साहब दूसरे को बोलने नहीं देते हो आप यार। 2016 में क्या आप यहाँ दादागिरी करते हो चैनल पर बैठकर? हर जगह खेलेंगे क्यों? एक मिनट, अभी अरे रुकिए, ये क्या बदतमीजी है? हाँ रुकिए, एक मिनट एहसन सिंह, रुकिए, मैं जरा नहीं, मैं समय दे रहा हूँ। मैं अजहरी जी आपको आधे से 1 मिनट आपको पूरा अनइंटरप्टेड समय दे रहा हूँ। मेरे 2 सवाल हैं, एक तो ये 1.5 घंटा लेट से कोई दिक्कत है, दूसरा ये जो अनुज चौधरी के बयान को आप कैसे देखते हैं, जरा बताइएगा। देखिए, 1.5 घंटा 2 घंटा इससे किसी को दिक्कत नहीं है। अनुज चौधरी के बयान आने से पहले ही बहुत सारे, खालिद रशीद, फरंगी महली और बहुत सारे लोगों ने अपने बयान दे दिए थे कि जुमे की नमाज का टाइम थोड़ा बढ़ा दो आगे, भाई होली खेल रहे हैं लोग, कोई बात नहीं, किसी को एतराज नहीं, किसी मुसलमान ने नहीं कहा जुमा है। सुनो ना, एहसन सिंह, सुनो ना आप यार। दया की बात है क्या? मतलब उत्तर प्रदेश में देखो कोई होली न खेले, दया की बात है क्या? राकेश जी, मैंने 4 चीजें पूछा, आप पूछिए भागलपुर का दंगा क्यों हुआ? आप पूछिए। मैं हट रहा हूँ, इन्हीं से बोल पाइए आप, इन्हीं से बोल पाइए।